किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय का घेराव कर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों, आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी, सड़क, फसल मुआवजा, पट्टों में देरी, सीवरेज व्यवस्था की खराबी और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर आवाज बुलंद की। विधायक चौधरी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान को बहरियों के इशारे पर अधिकारी चला रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल चौपट हो रही है, बीमा कंपनियां लापरवाह हैं, शहर में जलभराव और ओवरफ्लो सीवरेज से स्थिति बदतर हो गई है और भ्रष्टाचार व पट्टों में देरी से जनता त्रस्त है। करीब 3 घंटे चले कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कर त्वरित समाधान की मांग की गई। घेराव में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों, युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, जनता परेशान है और अब कांग्रेस जनता की आवाज बनकर उनके साथ खड़ी है। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ज्ञापन में जलभराव व ओवरफ्लो सीवरेज की समस्या का तत्काल समाधान करने, फसल चौपट होने पर उचित मुआवजा और बीमा क्लेम पर पारदर्शिता समेत विभिन्न मांगे उठाई गई। घेराव के दौरान नारेबाजी और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्र की जनता से इस लड़ाई में साथ देने का आह्वान किया और कहा कि सरकार की लापरवाही के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कि नगर में जिस प्रकार से व्याप्त भ्रष्टाचार है परिषद में, उसको लेकर बात उठाई। हमने पहले भी धरना दिया कि 1478 लोगों को पट्टे देने के नाम पर केवल नोटिस दिए जा रहे हैं और कुछ लोग जो धनाढ़ लोग हैं उनको केवल कॉलोनाइजरों को पट्टे दिए जा रहे हैं। उसकी बात हमने यहाँ रखी है। दूसरी प्रमुख बात, इस नगर में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसको लेकर हमने विधानसभा में भी सवाल उठाया। रोज़ चोरियाँ हो रही है, रोज़ डकैतियाँ हो रही है, तो पुलिस प्रशासन को जगाने का काम भी इस ज्ञापन के माध्यम से हमने किया है। उसके अलावा जो प्रमुख बात है वो है इस नगर में पानी की। एक तरफ बिसलपुर के गेट खोल दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस नगर में 5-5, 7-7 दिन पानी नहीं आ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में तो स्थिति बड़ी विकट है। तो बिसलपुर का संपूर्ण अधिकार अजमेर ज़िले और विशेष तौर से किशनगढ़ को होने के बावजूद यदि शहरी क्षेत्र में 5-5, 7-7 दिन पानी नहीं आ रहा तो इससे बड़ी विकट समस्या हो नहीं सकती। सड़कों की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है और फसल मुआवजे के नाम पर बीमा कंपनियां लगातार मनमानी कर रही है। किसानों से बीमा करवा लेती है, पूरे राशि जमा करवा लेती है और कुछ भ्रष्ट पटवारियों के माध्यम से रेंडम प्रक्रिया के नाम पर जो क्रॉप कटिंग करते हैं, उस क्रॉप कटिंग में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। इस बार पूरा संपूर्ण खराबा पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसानों की फसलों का हुआ है। तो मेरा मानना है और मेरी मांग पूरे कार्यकर्ताओं के साथ है कि विशेष गिरदावरी इस किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो और हमारे किसान भाइयों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि प्रदान किया जाए और 2024 में जिन गाँवों में खरीफ और रबी की फसल का मुआवजा बाकी है, उनका मुआवजा भी जल्द से जल्द डले ताकि किसानों को राहत मिल सके। ऐसे प्रमुख मुद्दों को लेकर आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। जल्द हमने समय मांगा है कि समय सीमा के जो तय समय है उसमें यदि इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो आगे हम बड़ा जन आंदोलन का रूप इसको दिया जाएगा। वैसे एक चीज़ थी, आपने आंदोलन इससे पहले भी नगर परिषद में किया था पट्टों को लेकर। जी, पट्टों का अब भी आपका खुद का कहना है कि पट्टे मिले नहीं? पट्टे कुछ लोगों को दिए गए हैं। कुछ लोग पीछे से जो लोग कह रहे हैं कि हमारे से 25-25, 30-30 हज़ार रुपये भी लिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो 1478 पट्टे जिनको हम दिलाने के लिए धरना किया, उनको केवल नोटिस दिया गया और कुछ लोगों को पट्टे दिया गया ताकि हमारी बात उनकी भी रह जाए। और अब चुनावी माहौल जैसे नज़दीक आ रहा है, जैसे आचार संहिता नगर परिषद की लगने वाली है, तो केवल और केवल मौका प्रस्ती वाली ये भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए अब पट्टे तैयार करके उनको देने की बात कर रही है, जिसका उनको सामना नगर परिषद चुनाव में करना पड़ेगा। नगर परिषद की ओर से कल से अभियान शुरू हो रहा है, जैसे कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था अपने गाँवों के संग, ऐसे शहरों के संग चल रहा है। अब कल उसमें पट्टे देने की बात की जा रही है। क्या आपको लगता है? मेरा मानना है, मेरा नहीं आम जनता का मानना है कि इस किशनगढ़ नगर परिषद में आज तक का सबसे भ्रष्ट बोर्ड यहाँ बैठा हुआ है। वहाँ का सभापति एक तानाशाही रवैया जनता के साथ अपनाता है, जिसको हम जल्द चुनावों में सबक सिखाने का काम करेंगे। और यहाँ का जो प्रशासन है, आयुक्त है, विशेष तौर से गरीबों को वो लगातार इग्नोर कर रहे हैं। वो अपनी ज़मीनी हकीकत भूल रहे हैं कि कहाँ से वो उठे हुए हैं और गरीब आदमियों को राहत देने का काम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है। चाहे राशन देना हो, चाहे बुज़ुर्गों को पेंशन देना हो, चाहे नौजवानों को रोज़गार देना हो, कांग्रेस के राज में ही
गांव, गरीब, किसान, नौजवान, वंचित, शोषित, पीड़ित का भला हुआ है। इसलिए अब जनता भी टकटकी लगाई नज़रों से देख रही है कि कब हमारा नगर परिषद में वोट बने और कब देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पुनः बने।